ऑलराइट, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ योर सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो फंगल इन्फेक्शन है उनको बेसिक्स वगैरह डिस्कस करेंगे एंड देन इजी करके चलेंगे एंड होपफुली ये कवर हो जाएगा। अब फंगल इन्फेक्शन हैं उनके कॉजेटिव एजेंट्स को हम लोग तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तीन तरीके के फंगा हैं, दैट इज़ योर नॉन डर्मेटोफाइटन्स एंड यीस्ट। ठीक है, नॉन डर्मेटोफाइटन में हमारे पास आ जाता है पिटीरियासिस वर्सिकलर जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, डर्मेटोफाइटन में हमारे पास आ जाता है माइक्रोस्पोरियम, एपिडर्मेटोफाइटन एंड ट्राइकोफाइटन। ठीक है, यीस्ट में हमारे पास आ जाता है कैंडिडा एल्बिकन। अब जो क्लासिक अपीयरेंस होगी ना, जो खासकर डर्मेटोफाइटन्स की होती है, वो क्या होती है कि सेंट्रल क्लियरिंग होगी। ठीक है, तो सेंटर वाला एरिया क्लियर होगा, उसके अराउंड हमारे पास एक्टिव बॉर्डर होगी ऑफ रेडनेस एंड स्केलिंग। सही है, तो ये बेसिकली क्लासिक अपीयरेंस है स्पेसिफिकली ऑफ डर्मेटोफाइटन्स, लेकिन ये यूजुअली हम लोग बोलते हैं चलो फंगल इन्फेक्शन की है। ठीक है, अब शुरू करते हैं, ईच एंड एवरी डिजीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पिटीरियासिस वर्सिकलर। ये जो डिज़ीज़ है ये कॉज होता है मेलेसीजिया फरफर से। फंगस का नाम है मेलेसीजिया फरफर। सही है, इसकी बेसिकली जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि इसमें मैक्यूल फॉर्मेशन होती है। हाइपर या हाइपो पिगमेंटेड मैक्यूल होगा ये। ठीक है, या तो हाइपर पिगमेंटेड होगा या तो ये हाइपो पिगमेंटेड होगा, और उसके अराउंड क्या होंगे, स्केल्स होंगे। ठीक है, स्केलिंग ऑफ हो रही होगी स्किन, और इसकी लोकेशन क्या होगी, अपर बॉडी या हमारे पास आर्म्स, यूजुअली ये लोकेशन होती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं डर्मेटोफाइटन्स। उसमें हमारे पास जो डिजीज़ हैं वो बेसिकली स्टार्टिंग में टीनिया लगता है एंड देन उसके आगे हम लोग बेसिकली बॉडी पार्ट के हिसाब से नाम लिख लेते हैं। जैसे अगर स्केल्प पे तो टीनिया कैपिटस। ठीक है, उसमें क्या होगा कि स्केल्प को इन्वॉल्व करेगा, ट्राइकोफाइटन होता है वो करता है ये। इसमें लॉस ऑफ हेयर होगा। ठीक है, उसके अलावा स्केलिंग होगी। अब इसके 3-4 टाइप्स होते हैं टीनिया कैपिटस के। इसके टाइप्स हैं, बाकी सबके नहीं है। बाकी सबके हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके हैं लेकिन इंपॉर्टेंट। एक है एंडोथ्रिक्स जिसमें ब्लैक डॉट्स बनते हैं सिर्फ। ठीक है, इसकी फ़ोटो दिखा दूँगा। दूसरा है एक्टोथ्रिक्स जिसमें ग्रेश स्कैल्प नज़र आती है क्योंकि स्केलिंग इतनी हो गई होती है कि वो ग्रेश नज़र आ रही है। देन है कीरियन जिसमें बेसिकली पस्ट्यूल सा पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, तो फिर उसमें बहुत बड़ा सा नोड्यूलर स्टाइल बन जाता है स्कल। एंड देन फाइनली वी हैव फेवस जो कीरियन का ज़्यादा सिवियर फॉर्म होता है। ठीक है, उसके अलावा वी हैव डर्मेटोफाइट्स का टीनिया क्रूडस जो ग्रोइन एरिया को इन्वॉल्व करता है। इसमें प्रूराइटिस होती है और मॉइस्चर ज़्यादा होता है। देन वी हैव टीनिया उंगियम जो टोनेल को इन्वॉल्व करता है। इसके कोई 7 डिफरेंट टाइप हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता हो कि नेल को इन्वॉल्व कर रहा है तो टीनिया उंगियम है। ठीक है, देन वी हैव टीनिया पेडिस जो फुट को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, एथलीट फुट जो होता है। ठीक है, इचीनेस होगी, स्केली स्किन होगी। ठीक है, देन वी हैव टीनिया कॉर्पोरस जो बॉडी को इन्वॉल्व करता है, इसका क्लासिक अपीयरेंस होती है। ठीक है, देन वी हैव टीनिया बार्बरा जो बियर्ड एरिया को इन्वॉल्व करेगा, जिसमें इन्वर्जन ऑफ हेयर होगी, रेड पेप्यूल पस्ट्यूल फॉर्म होंगे। देन वी हैव टीनिया फेशिया जो फेस को इन्वॉल्व करेगा, दैट सिंपल इनफ। टीनिया मैनम जो पाम वगैरह को, हैंड्स को इन्वॉल्व करेगा, इसमें हाइपर कैरेटोसिस होती है। एंड देन टीनिया इनकॉग्निटो। टीनिया इनकॉग्निटो तब होता है जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहा हो कोई, तब फंगल इन्फेक्शन अगर हो गया ना, या फिर फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसने कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले ली, तब क्या होता है कि सीवियर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी जो अपीयरेंस है वो भी डिफरेंट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं टीनिया इनकॉग्निटो। ठीक है, एंड फाइनली ट्रीटमेंट अगर हम लोग डिस्कस करें फंगल इन्फेक्शंस की, तो टॉपिकल भी होती है एंड ओरल भी होती है। एंटी फंगल्स हैं वो हमारे पास बेसिकली कीटोकोनाजोल है, आइट्राकोनाजोल है एंड फ्लूट्रोकोनाजोल है। ठीक है, ये 3 होती हैं। उसके अलावा डर्मोस्पोरिन वगैरह हैं और टर्बिनाफाइल है। ठीक है, तो ये हैं कुछ एंटी फंगल्स जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ टॉपिकल हैं, कुछ ओरल हैं।
डोजेजेस इनके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पता हो कि जो टॉपिकली हम लोग किस किस को देंगे। तो टीनिया पेडिस हो गया, उसको टॉपिकल मिलती है, कॉर्पोरस को टॉपिकल मिलती है और क्रूडस को टॉपिकल मिलती है, ठीक है। एंड देन जो ओरल थेरेपी है वो किसको मिलेगी, कैपिटिस को मिलेगी, एंड जो है उंगियम है उसको मिलेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके जनरलाइज ट्रीटमेंट का है। ट्रीटमेंट में और ज़्यादा डेप्थ है, लेकिन इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी।